हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा लास्ट टाइम पे मैं आपको पढ़ा रहा था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो उसमें लास्ट आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हम हीट रिक्वायर्ड और हीट रिलीज निकालते हैं व्हेन फेज चेंजेस एंड टेम्परेचर चेंजेस, यानी कि जब फेज भी चेंज हो रही होती है, जैसे आइस से वाटर बन रहा होगा, वाटर से वेपर में कन्वर्जन हो रहा होगा। और इसका रिवर्स भी हो सकता है, जैसे कि वेपर से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा होगा और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा होगा। तो किस तरीके से हीट रिक्वायर्ड और हीट रिलीज होता है, ये लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा। तो चलो बेटा, आज उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर फेज चेंज और टेम्परेचर चेंज का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेटा इन्हीं से में ही आएगा नीट में। ठीक है, तो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इनको समझ लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो केस है हमारे पास, मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस व्हेन टेम्परेचर एंड फेज बोथ चेंजेस और ओनली फेज चेंज। ठीक है, तो ये आर्टिकल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल तो देखो, दे रखा है हमको 5 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसको मिक्स कर रहे हैं 20 ग्राम वाटर में जो 50 डिग्री सेल्सियस का दे रखा है। तो पूछ रहे हैं फाइंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, टोटल वाटर एंड रिमेनिंग आइस। ठीक है, ये तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। एक तो मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना है, फिर टोटल वाटर और रिमेनिंग आइस। तो देखो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों की जो हीट है उसको हम कंपेयर करते हैं। किस तरीके से कंपेयर करते हैं उसको समझ लीजिए। जैसे एक तरफ हम लिख लेंगे आइस और एक तरफ वाटर। ठीक है, आइस को वाटर में मिला रहे हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस की आइस दे रखी है, ठीक है, और इधर हमको 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर दे रखा है। तो आइस जो है वो हीट लेगी और जो वाटर है वो हीट देगा। तो पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि 5 ग्राम जो आइस दे रखी है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस का जब वाटर बनेगी तो कितनी हीट उसको चाहिए होगी। तो Q इज इक्वल टू ml की हीट चाहिए होगी, क्योंकि यहां पर फेज चेंज हो रही है। तो m दे रखा है 5, L हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यूज करेंगे तो 80। तो ये आ जाएगा 400 कैलोरी। तो देखो 400 कैलोरी लेकर के ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब इधर आओ, वाटर के लिए देखो। वाटर हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस का है। अब ऐसा सोचो कि अगर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होता है तो कितनी हीट दे सकता है। तो Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ये आ जाएगा m, इसका है 20, s स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में रखें क्योंकि ये कैलोरी में निकालें। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 50 का। तो ये आ जाएगा 1000 कैलोरी। ठीक है, इतनी कैलोरी ये दे करके 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। अब इन दोनों की हीट को हम कंपेयर करते हैं। कैसे, देखो ध्यान से। आइस को 400 कैलोरी हीट चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनने के लिए, और वाटर के पास कितनी हीट है देने के लिए, 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी देकर के वो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। तो देखो आइस को कम हीट चाहिए और वाटर के पास हीट देने के लिए ज्यादा है। तो देखो क्या होगा, आइस पूरी मेल्ट हो जाएगी क्योंकि 400 कैलोरी तो उसे आसानी से वाटर से मिल जाएगा। अभी वो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं पहुंचेगा, है ना, थोड़ा सा ही उसका टेम्परेचर डाउन होगा और इसको 400 कैलोरी मिल जाएगा, पूरी आइस मेल्ट कर जाएगी। तो अब क्या होगा, वो जो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना है आइस से, अब ये फर्दर हीट लेगा अपना और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी जो वाटर है वो जीरो नहीं आया होगा, जीरो से ऊपर ही होगा, तब तक ये 400 कैलोरी दे चुका होगा। तो वहां से फिर इसका टेम्परेचर फॉल करेगा और बीच में कोई मिक्सचर का टेम्परेचर हमको मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हमको आइडिया लग गया कि पूरी आइस मेल्ट करेगी। अब हम इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, हीट टेकन इज इक्वल टू हीट गिवन। ठीक, हीट लेगा कौन, आइस। तो जितनी आइस हीट लेगी वो इक्वल टू होगा हीट गिवन बाय वाटर। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। हीट टेकन बाय आइस कर देते हैं बल्कि, और इक्वल टू हीट गिवन बाय वाटर। ठीक है, अब देखो हीट टेकन बाय आइस कितना होगा, 400 कैलोरी हीट लेकर के मेल्ट कर जाएगी आइस। ठीक है,
फिर उसके बाद अब जो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना है वो अपना टेम्परेचर भी राइज करेगा। अब जब टेम्परेचर राइज होगा तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी की हीट रिक्वायर्ड होगी। तो अब जो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना है वो हीट लेगा एम एस डेल्टा टी। तो एम तो देखो हो जाएगा 5 क्योंकि आइस का मास 5 ग्राम। ठीक है, तो एम हो गया 5। अब ये वाटर बन गया है तो एस की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर, तो ये 0 से T मिक्स तक बढ़ेगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस हम ऐसे लिखेंगे T मिक्स-0। ठीक है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड हम यहां पर लिखते हैं। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू हीट गिवन बाय वाटर। तो वाटर देखो 50 डिग्री सेल्सियस से टी मिक्स तक फॉल किया होगा। ठीक है, इतनी हीट उसने दी होगी। तो हीट गिवन बाय वाटर हो जाएगा उसका एम एस डेल्टा टी। उसका एम है 20, एस हो जाएगा 1 क्योंकि वाटर है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो ये आ जाएगा 50 माइनस टी मिक्स। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। अब इसको समझ लीजिए ध्यान से, ऐसे ही क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो अब क्या करना है, अब बस कैलकुलेशन है, टी मिक्स निकालना है। देखो ध्यान से, ये 400 हो गया, ये आ जाएगा 5 इंटू टी मिक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1000 माइनस 20 टी मिक्स। अब टी मिक्स वाले टर्म एक तरफ कर लो, तो एक तरफ करोगे तो इधर आ जाएगा 25 टी मिक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1000 माइनस 400, तो ये आ गया 600। तो यहां से टी मिक्स विल बी इक्वल टू 600 अपॉन 25। 25 से काट दो, 24 डिग्री सेल्सियस आ जाए। ठीक है, तो टी मिक्स की वैल्यू आ गई 24 डिग्री सेल्सियस। इतना समझ आया बेटा? अब इसी में फर्दर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल वाटर कितना होगा। तो देखो ये आइस पूरी मेल्ट कर गई है ना, जो इसमें वाटर के फॉर्म में मिक्स हो जाएगी। तो टोटल वाटर अब होगा, टोटल वाटर विल बी इक्वल टू 20 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 25 ग्राम। ठीक है, समझ आया बेटा ये टोटल वाटर कितना होगा। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं कि रिमेनिंग आइस कितनी होगी। तो रिमेनिंग आइस, तो आइस तो पूरी मेल्ट ही कर गई है, तो वो होगी 0 ग्राम। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहते हैं 20 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसको मिक्स कर रहे हैं 10 ग्राम वाटर में 40 डिग्री सेल्सियस पर। फिर से टी मिक्स निकालना है, टोटल वाटर निकालना है, रिमेनिंग आइस निकालना है। चलिए पहले तो इनकी हीट को हम कंपेयर करते हैं, एक तरफ आइस और एक तरफ वाटर। तो देखो आइस एज्यूम कर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगी, तो कितनी हीट लेगी, Q इज इक्वल टू एम एल एफ। एम हो गया 20, एल एफ हो जाएगा 80, तो ये आ जाएगा 1600 कैलोरी। इतनी हीट लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। अब आ जाओ वाटर कितनी हीट दे रहा होगा। तो एज्यूम कर लो कि जैसे 40 से अगर ये 0 आता है तो कितनी हीट दे सकता है। ठीक है, पहले हमें ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा। तो एम एस डेल्टा टी, तो एम हो गया इसका 10, एस हो गया 1 और डेल्टा टी हो जाएगा 40, तो ये आ जाएगा 400 कैलोरी। तो 400 कैलोरी दे करके ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, अब कंपेयर करते हैं। तो देखो आइस को चाहिए 1600 कैलोरी, तब ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, और वाटर के पास हीट कितनी देने के लिए, केवल 400 कैलोरी। तो इसका मतलब पूरी आइस मेल्ट ही नहीं करेगी। तो जब पूरी आइस मेल्ट ही नहीं करेगी तो आइस भी रहेगी और वाटर भी रहेगा, तो आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होगी। तो मिक्सचर का टेम्परेचर यहीं से आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए ना बात को? जब आइस बची हुई है तो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है टोटल वाटर कितना होगा। तो देखो ये आइस पूरी मेल्ट नहीं करती है, अगर हम ये निकाल लें कि कितनी आइस मेल्ट कर जाएगी तो वही तो वाटर के फॉर्म में इसमें होगी। ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, हीट टेकन बाय आइस विल बी इक्वल टू होगा हीट गिवन बाय वाटर।
ठीक है। तो देखो, ये जो हीट वाटर देना होगा ना, वो जितनी दे पाएगा, ये 400 कैलोरी दे सकता है, और 400 कैलोरी दे करके आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसी 400 की कैलोरी के करस्पॉन्डिंग जो आइस का मास है वो मेल्ट करेगा। तो मान लेते हैं आइस का कुछ एम मास जो है वो मेल्ट करता है। तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस होती है 80। ठीक है, तो इतनी आइस मेल्ट करेगी, और इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 400 कैलोरी। तो यहां से मेल्टिंग आइस की वैल्यू आ जाएगी 400/80। तो 5 ग्राम आइस जो है वो मेल्ट करेगी। समझ आया बेटा? तो 5 ग्राम आइस मेल्ट करेगी, तो टोटल वाटर की वैल्यू हो जाएगी 10 ग्राम पहले था, 5 ग्राम आइस मेल्ट कर गई तो आ गया 15 ग्राम। ठीक है, और रिमेनिंग आइस, तो पहले 20 ग्राम थी, उसमें 5 ग्राम मेल्ट कर गई तो वो बचेगी 15 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हुआ बेटा सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20 ग्राम वाटर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसमें स्टीम मिक्स कर रहे हैं 1 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस पर। पूछ रहे हैं टी मिक्स कितना होगा, टोटल वाटर कितना होगा, रिमेनिंग स्टीम कितनी होगी। ठीक है, इसमें भी वही काम करना है, पहले दोनों की हीट को कंपेयर करना है। तो यहां पर एक तरफ तो है वाटर और दूसरी तरफ है स्टीम। ठीक है, तो वाटर देखो दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और इधर स्टीम दे रखी है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखो पहले अगर मान लो स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होती है तो कितनी हीट देगी? तो Q इज इक्वल टू ml। m उसका दे रखा है 1, और हीट जो उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो होती है 540। तो 540 कैलोरी दे करके ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन जाएगी। ठीक है, अच्छा इसको देखो, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, ये कितनी हीट लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा? तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम इसका दे रखा है 20, एस हो गया 1, डेल्टा टी हो जाएगा 100। तो 2000 कैलोरी यानी 2000 कैलोरी लेकर के ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। तो देखो स्टीम के पास जो है वो 540 कैलोरी है देने के लिए। ठीक, इतनी हीट देकर के वो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगी, और इसको टोटल 2000 कैलोरी चाहिए। तो उतना तो स्टीम नहीं दे पाएगी, तो क्या हो रहा होगा कि स्टीम ने जैसे 540 कैलोरी दे करके 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गई होगी, तो 540 कैलोरी लेकर के ये वाला जो वाटर है, ये 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ऊपर पहुंचा होगा। ठीक है, सपोज दैट मान लो जैसे 40-50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो ये बन गया 40 डिग्री सेल्सियस का वाटर, और उधर स्टीम से जो वाटर बना है वो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है। अब ये फर्दर और हीट एक्सचेंज करेंगे, तो इनके बीच का कोई टेम्परेचर इनको मिलेगा। ठीक है, मतलब वहां तक जो है हीट का एक्सचेंज हो। तो अब इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन जब बनेगी तो हीट टेकन बाय वाटर विल बी इक्वल टू होगा हीट गिवन बाय स्टीम। ठीक है, अब इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो ये 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर कहां पहुंचेगा? टी मिक्स तक। ठीक है, वहां तक हीट लेगा। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एम एस हो जाएगा 1, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो वो होगा टी मिक्स माइनस 0। एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये हीट कहां से मिलेगी? स्टीम से। तो स्टीम पहले तो क्या होगा, देखो 540 कैलोरी दे करके ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगी। ठीक है, तो पहले तो इतनी हीट ये देगी, फिर प्लस अब 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर टी मिक्स तक फॉल करेगा, उतनी हीट ये और देगी। तो अब हीट फर्दर वाली जो होगी उसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वो एम एस डेल्टा टी के इक्वल होगी। तो एम हो जाएगा 1, एस हो जाएगा 1, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 100 माइनस टी मिक्स। ठीक है, इनिशियल उसका 100 था, फिर टी मिक्स तक पहुंचेगा। अब बस इसको सॉल्व करके टी मिक्स हमको निकालना है। तो ध्यान से देखो, यहां पर ये आ जाएगा 20 टी मिक्स, एंड दिस विल इक्वल टू 540 प्लस 100 माइनस
टी मिक्स, तो ये टी मिक्स उधर ले जाओ तो 21 टी मिक्स इक्वल टू 640 हो जाएगा इधर। तो टी मिक्स की वैल्यू आ जाएगी 640/21, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 30.47 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये समझ आया बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में टोटल वाटर कितना होगा? टोटल वाटर, तो देखो पहले 20 ग्राम वाटर तो था ही, और ये स्टीम भी उसमें वाटर के फॉर्म में बन चुकी है। तो 1 ग्राम इसमें और जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 21 ग्राम। ठीक है, समझ आया बेटा? 21 ग्राम। ठीक, इतना टोटल वाटर हो जाएगा। और रिमेनिंग स्टीम, स्टीम बचेगी ही नहीं, वो तो वाटर बन गई, तो 0 ग्राम। ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं 10 ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसमें 2 ग्राम स्टीम मिक्स कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। टी मिक्स निकालना, टोटल वाटर निकालना, रिमेनिंग स्टीम निकालनी है। ठीक है, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाना है। इधर आप वाटर रखो, इधर रखो स्टीम। तो वाटर मान लो 0 से 100 पहुंचता है तो कितनी हीट लेगा? M10 हो गया, S1 हो गया, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो ये आ जाएगा 1000 कैलोरी। इतनी हीट लेकर के ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। ठीक, इधर देखो स्टीम अगर मान लो कंडेंस्ड होती है वाटर में तो कितनी हीट रिलीज करेगी? Q इज इक्वल टू M इंटू L 540, तो ये आ जाएगा 1080 कैलोरी। ठीक है, इतनी हीट ये दे सकती है और बन जाएगी खुद 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर। ठीक है भाई, तो देखो अब ये हीट ज्यादा दे सकती है, उधर उसको वाटर को कम हीट चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। तो इसका मतलब अब ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, ये पूरी 1080 कैलोरी नहीं निकालेगी, क्योंकि 1080 कैलोरी तो ये तब देगी जब पूरा पूरा कंडेंस्ड होगी, लेकिन उधर तो चाहिए 1000 कैलोरी ही। तो क्या होगा, केवल 1000 कैलोरी के करेस्पॉन्डिंग जो स्टीम है वही कंडेंस्ड होगी। समझ रहे हैं ना बात को? और स्टीम जो है वो मिक्सचर में कुछ बची रहेगी। तो अब देखो यहां पर जब स्टीम बची हुई है तो इसका मतलब ये वाटर कहां पहुंच जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, और कुछ स्टीम भी कंडेंस्ड होकर के वो भी 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन जाएगी, और कुछ स्टीम भी बची हुई होगी वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर होगी। तो इसका मतलब यहां पर जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, मिक्सचर का टेम्परेचर निकालने के लिए यहां पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टी मिक्स आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब टोटल वाटर निकालना है, तो टोटल वाटर के लिए हमको समझना पड़ेगा कि कितनी स्टीम कंडेंस होकर के वाटर बनेगी, वही इसमें ऐड हो जाएगी। तो देखो जो वाटर है वो 1000 कैलोरी ले करके सीधे सीधे 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा, और स्टीम जो है इसी 1000 कैलोरी के करेस्पॉन्डिंग जो है वो कंडेंस्ड हुई हो। तो अब हम इक्वेशन बना सकते हैं, वही हीट गिवन बाय वाटर, कितनी हीट दे रहा, हीट टेकन बाय वाटर 1000 कैलोरी, और ये इक्वल टू होगा, मिलेगी कहां से? ये स्टीम से, जितना मास स्टीम का कंडेंस्ड हुआ है, तो m मास कंसीडर कर लेते हैं कि स्टीम का कंडेंस्ड होता है, तो m इंटू 540। ठीक है, तो यहां से m इज इक्वल टू आ जाएगा 1000/540। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये मास वो आ जाएगा स्टीम का, जो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये लगभग आ जाएगा बेटा 1.85 ग्राम। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1.85 ग्राम आ जाएगा। तो जब 1.585 ग्राम जो है वो कंडेंस्ड हुआ तो ये किसमें जुड़ेगा? वाटर में। तो टोटल वाटर 10 ग्राम पहले था, 1.85 और जुड़ गया, तो 11.85 ग्राम। ठीक, और रिमेनिंग स्टीम कितनी होगी? तो जितनी ये कंडेंस्ड हुई है इसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल थी 2 ग्राम, उसमें से 1.85 चली गई, तो कितनी बचेगी? 0.15 ग्राम। इतनी स्टीम रिमेनिंग बचेगी। समझ आया बेटा?
चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आइस को डायरेक्टली मिक्स कर रहे हैं स्टीम में। तो देखो 1 ग्राम आइस दे रखी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसको मिक्स कर रहे हैं 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, दोनों की हीट को कंपेयर करेंगे, एक तरफ आइस और एक तरफ स्टीम। तो देखो पहले ये मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनती है तो कितनी हीट चाहिए होगी, ml के इक्वल m इंटू 80, तो ये आ गया 80 कैलोरी। ठीक है, अब बन गया ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर। अच्छा उधर देखो, स्टीम अगर 1 ग्राम कंडेंस्ड होती है तो कितनी हीट रिलीज करेगी, Q इज इक्वल टू m इंटू 540। तो 540 कैलोरी रिलीज करके ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगी। ठीक है, अभी इनके और इनके टेम्परेचर में खूब डिफरेंस है, तो क्या होगा, अभी हीट का और एक्सचेंज हो सकता है। तो मान लो कि अगर ये फर्दर जो वाटर बना है, ये फर्दर अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो कितनी हीट लेगा, एम एस और डेल्टा टी हो जाएगा 100, यानी कि 100 कैलोरी इसको और चाहिए होगा। और इधर देखो, अगर इसके पास कितना है 540 कैलोरी ये दे सकती है, ठीक है, जब पूरा कंडेंस्ड होगी। और लेकिन इसको कितना चाहिए, इसको तो 80 प्लस 100 यानी कि केवल 180 कैलोरी ही चाहिए। तो उतना तो ये आसानी से दे सकती है, और बल्कि पूरा कंज्यूम भी नहीं होगी। समझ रहे हैं ना बात को। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा कि आइस पूरी मेल्ट कर जाएगी, लेकिन स्टीम जो है वो बची हुई रहेगी, क्योंकि स्टीम के पास हीट देने के लिए काफी ज्यादा है। तो यहां पर मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा जब स्टीम बची हुई रहेगी, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टी मिक्स आ गया हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब आइस कितनी बचेगी, तो रिमेनिंग आइस इक्वल टू 0 ग्राम, क्योंकि पूरी पूरी मेल्ट कर जाएगी। रिमेनिंग स्टीम कितनी होगी, तो पहले ये निकाल लो कि स्टीम कंज्यूम कितनी होगी। तो कंज्यूम कितनी होगी, कंज्यूम इतनी होगी कि 180 कैलोरी जो आइस को चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, उसी के ही करस्पॉन्डिंग स्टीम कंडेंस्ड होगी। तो मान लेते हैं कि एम मास की स्टीम कंडेंस्ड होती है, तो m इंटू 540, ठीक है, ये वैल्यू 180 कैलोरी के इक्वल होगी। तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 540, 0 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 का मतलब 0.33 ग्राम। इतनी तो स्टीम जो है वो कंडेंस्ड हो जाएगी, मतलब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो रिमेनिंग स्टीम होगी, टोटल स्टीम 1 में से 0.33 ग्राम निकाल दो, तो ये बन जाएगा 0.67 ग्राम, इतनी बचेगी। ठीक है, अच्छा भाई इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि वाटर कितना होगा। तो ध्यान से देखो, जो 1 ग्राम आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होगी। अगर टोटल वाटर पूछा जाए तो वो भी हम निकाल सकते हैं। 1 ग्राम आइस से जो वाटर बना, एक तो वो, और दूसरा ये जो m ग्राम स्टीम कंडेंस्ड होकर के वाटर बनी है वो, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा 1.33 ग्राम वाटर। समझ में आया बेटा सबको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसको मिक्स कर रहे हैं 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, आइस और एक तरफ स्टीम, कंपेयर करते हैं इनकी हीट। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनती है तो कितनी हीट लेगी, 10 इंटू 80, तो ये आ जाएगा 800 कैलोरी। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। इधर देखो, स्टीम अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस की जो कंडेंस्ड होती है तो कितनी हीट देगी, तो m इंटू 540, तो 540 कैलोरी दे करके ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगी। ठीक है, अब इसको तो देखो मेल्ट होने के लिए चाहिए 800 कैलोरी, तो उतनी हीट तो अभी इसने दे नहीं पाएगी, लेकिन इसका टेम्परेचर अभी भी ज्यादा है। तो अब ये सोचो कि अगर मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर आता है तो कितनी और फर्दर हीट दे सकता है। तो अब एम एस डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो M1 S1
और डेल्टा टी हो जाएगा 100। तो 100 कैलोरी ये और दे सकता है। तो 100 इसमें जोड़ोगे तो टोटल 640 कैलोरी हो पाएगा। ठीक है, 640 कैलोरी दे करके ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। और यहाँ पर देखो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर इसको बनने के लिए 800 कैलोरी चाहिए। तो इसका मतलब ये जो स्टीम है वो उतनी हीट नहीं दे पाएगी जिससे पूरी पूरी आइस मेल्ट कर सके। तो अब क्या होगा कि मिक्सचर में जो आइस है वो रिमेनिंग रहेगी। तो आइस अगर रिमेनिंग रहेगी तो मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो टी मिक्स की वैल्यू हो गई 0 डिग्री सेल्सियस। रिमेनिंग आइस कितनी होगी तो ये देख लेते हैं पहले, आइस मेल्ट कितनी करेगी। तो देखो पूरी ये 640 कैलोरी हीट लेकर के आइस मेल्ट हुई होगी। तो मान लेते हैं m ग्राम आइस का मेल्ट हुआ तो m इंटू 80 इक्वल टू हो जाएगा 640। तो m इज इक्वल टू 640 अपॉन 80। तो 8 ग्राम आइस जो है वो मेल्ट करेगी। ठीक है, तो रिमेनिंग आइस कितनी होगी? रिमेनिंग आइस विल बी 10 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 2 ग्राम। ठीक है, तो 2 ग्राम आइस जो है वो रिमेनिंग है। और टोटल वाटर कितना होगा? तो टोटल वाटर विल बी इक्वल टू ये जो 10 ग्राम आइस से जो मेल्ट हुई है आइस, एक तो वो वाटर बनेगी, तो कितनी मेल्ट हुई है? 8 ग्राम। तो 8 ग्राम एक तो वाटर बना, और प्लस स्टीम जो है वो पूरी कंडेंस्ड होकर के 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनी है, तो 1 ग्राम और वाटर जुड़ेगा। तो टोटल हो जाएगा 9 ग्राम वाटर। ठीक है, टोटल वाटर हो जाएगा 9 ग्राम। समझ में आया भाई सब लोगों को? 9 ग्राम। ठीक है, तो बेटा इतना समझ में आया सबको? ठीक, तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे थर्मल कंडक्शन। बस अभी नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। बस खूब जम के पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए।